जय हिंद साथियों, जय भारत साथियों, जय युवा, जय संविधान साथियों। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रख रहा हूँ। देखिए, राजनीति में सकारात्मक बदलाव के लिए हम युवाओं का भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। सकारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है। आज के डेट में जितने भी लोग पढ़ लिख कर निकलते हैं और विभिन्न प्रकार के पदों पर पदासीन होते हैं, वे अपने नैतिकता को भूल जाते हैं। तो नैतिकता को बनाए रखने और राजनीति में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बेरोजगारों को एक मंच में आना पड़ेगा। और आज तक आपने विभिन्न प्रकार के तौर तरीक़ों से दूसरे लोगों की, किसी दल की, किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी व्यक्ति विशेष की आप लोगों ने प्रचार प्रसार किया है। उसी तरह से आप अपने स्वयं की सोच विचार का, सकारात्मक मुद्दों का प्रचार प्रसार करें और राजनीति में आप स्वयं कदम रखें। जिस बात को लेकर हम समस्या समाधान के लिए शिकवा शिकायतें करते हैं, उस शिकवा शिकायतों को निराकरण करने वाले आप खुद बनो। पेन के पावर, कलम की पावर आप खुद अपने लिए लाओ। दूसरे के ऊपर कब तक भरोसा विश्वास करोगे? एक बार नहीं, अनेक बार आपने दूसरों के ऊपर विश्वास करके उन्हें सरकार बनाया, उन्हें कुर्सी दिलाई, उन्हें कुर्सी दिया, मगर उन्होंने आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाने का ही काम किया। आप देख लो, आप भारत देश के, आज़ाद देश के एक गुलाम नागरिक बन के रह गए हैं। अब मैं इसका प्रूफ भी कर सकता हूँ कि आप कैसे में आज़ाद देश के गुलाम नागरिक हो। यहाँ देखो, जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, सब जनता के लिए बनाए जाते हैं। तो जनता के लिए रूल बनाया जाता है तो एक बार जनता को भी पूछ लेना चाहिए कि हम आपके लिए यह रूल बना रहे हैं। जनता की क्या राय है? जनता की भी राय लेनी चाहिए। जनता की राय लेते नहीं हैं, अपना जो मन में आता है वैसा रूल्स नियम बना देते हैं और ज़बरदस्ती उसको लोगों के ऊपर थोप देते हैं। जो रूल्स आपको पसंद नहीं है, उस रूल को आप नहीं मानते हैं, तो आपके ऊपर आपराधिक मामला पंजीबद्ध कर दिया जाता है। जो रूल्स आपके लिए बनाया गया है, वो रूल आपको पसंद नहीं है, वो आपको बेनिफिट नहीं देता, उसको आप मानने से इनकार करते हैं, तो शासन प्रशासन आपको आपराधिक गतिविधियां को बढ़ावा देने के जुल्म में या कानूनन नियम को उल्लंघन करने की जुल्म में आपके नाम पर एफआईआर, आपराधिक मामला दर्ज कर देते हैं और आप मुकदमे के लिए कोर्ट कचहरी की चक्कर काटते रहते हैं। अधिकांश अच्छे लोग इसी वजह से कोर्ट कचहरी के डर से अपना सोच विचार को हम जनता के बीच नहीं रखते। वे राजनीति में इसीलिए नहीं आते कि अगर हम किसी भी कारणवश फंस जाएं तो हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया नहीं है। हम जेल चले जाएंगे तो हमें जेल से बाहर करने वाले कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो आज मैं इस समस्या का निराकरण के लिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि यदि आप में
एक सकारात्मक बदलाव की तमन्ना है। यदि आप खुद शासन प्रशासन बनना चाहते हैं, आप राजनीति में कदम रखना चाहते हैं, तो आप चले आइए और राजनीति में कदम रखिए। हम 100% आपके साथ हैं। अगर कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार का आपके ऊपर मामला दर्ज होता है तो हम आपका केस निःशुल्क लड़ेंगे। हम छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता में एक अच्छी व्यवस्था चाहते हैं, सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। इसलिए हमने पहला कदम अपने छत्तीसगढ़ से उठाने का प्रयास किए हैं। हम इस पंचवर्षीय आने वाले पंचवर्षीय को छोड़कर और जो पंचवर्षीय 5 वर्ष के बाद आएगा, उस पंचवर्षीय में हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रथम बार चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बन के दिखाएंगे और जनता का हित में सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे। जनता को जो चाहिए वही काम हम करेंगे। परिवार चलाने के लिए हम हर एक परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। ये हमारी सोच कभी बदलेगी नहीं। जब भी हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, शपथ लेते हैं, उसके तुरंत बाद हम जितने भी छत्तीसगढ़ वासी हैं उनके एक परिवार में एक नौकरी देंगे। जय जोहार साथियों, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय बेरोजगार। आप सभी का भला हो, यही हमारी कामना है।